अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग गुज़श्ता दर्स में फ़ाइल वगैरह की तारीफ़ात पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हाल की तारीफ़ बयान की जा रही है कि हाल किसको कहा जाता है। तो हाल वो इसमें नकिरा है जो फ़ाइल की हालत बयान करे, जैसे जाअ ज़ैदुन राकिबन, या मफ़ऊल की हालत बतलाए, जैसे ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, या फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत बयान करे, जैसे लक़ीतु ज़ैदन राकिबैन। ये हाल की तारीफ़ है जिसके बारे में आपने काफ़ी मरतबा सुना है कि हाल मंसूब होता है, हाल को नसब दिया जाता है। तो यहाँ पर हाल की तारीफ़ बयान की गई है कि हाल उस इसमें नकिरा को कहा जाता है जो या तो फ़ाइल की हालत को बताता है, फ़ेल को अंजाम देने वाले की हालत बताता है, या मफ़ऊल की हालत को बताता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत एक साथ बताता है। तो यहाँ पर सबसे पहली मिसाल दी गई है जाअ ज़ैदुन राकिबन, ज़ैद आया सवार हो कर के। इस मिसाल में जाअ फ़ेल है, ज़ैदुन फ़ाइल है क्योंकि आने का काम ज़ैद कर रहा है। जाअ फ़ेल को अंजाम देने वाला ज़ैद ही है, इसीलिए ज़ैद फ़ाइल है। और ज़ैद के आने की कैफ़ियत, ज़ैद के आने की हालत क्या है? सवार हो कर के। यानी इस मिसाल में ज़ैद जो कि फ़ाइल है उसकी हालत बताई जा रही है कि ज़ैद आया इस हाल में कि वो सवार था। यानी यहाँ पर इस मिसाल में फ़ाइल की हालत बताई जा रही है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने ज़ैद को मारा इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। इस मिसाल में मारने वाला कौन है? मैंने मारा है, फ़ाइल मैं हूँ, और जिसको मारा जा रहा है, जिस पर काम पड़ रहा है, जिस पर काम वाक़े हो रहा है, वो ज़ैद है। यानी ज़ैद मफ़ऊल है और उसी ज़ैद की हालत बताई जा रही है कि इस हाल में कि ज़ैद बंधा हुआ था। तो इस मिसाल में मफ़ऊल की हालत बताई जा रही है कि मफ़ऊल की हालत क्या थी? इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। उसके बाद तीसरी मिसाल है लक़ीतु ज़ैदन राकिबैन, मैंने ज़ैद से मुलाकात की इस हाल में कि हम दोनों सवार थे। यानी मैं भी सवार था और ज़ैद भी सवार था। तो मुलाकात करने वाला कौन है? मैं हूँ। फ़ेल को अंजाम देने वाला मैं हूँ, और जिससे मुलाकात की जा रही है, जिस पर फ़ेल पड़ रहा है, जो मफ़ऊल बन रहा है, वो ज़ैद है। और मेरी और ज़ैद की दोनों की हालत क्या थी? सवार होने की थी। यानी जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त हम दोनों सवार थे। तो इस मिसाल में किसकी हालत बताई जा रही है? फ़ाइल की या मफ़ऊल की या दोनों की? दोनों की हालत बताई जा रही है कि मैंने ज़ैद से मुलाकात की इस हाल में कि हम दोनों सवार थे, मैं भी सवार था और ज़ैद भी सवार था। तो इसी चीज़ को हाल कहा जाता है। यानी हाल वो इसमें नकिरा है जो या तो फ़ाइल की हालत बयान करता है या मफ़ऊल की हालत बयान करता है, या फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की हालत बयान करता है। उसके बाद है कि फ़ाइल और मफ़ऊल को ज़ुलहाल कहते हैं। ज़ुलहाल का माना है हाल वाला। चूँकि इन दोनों की हालत बयान की जाती है, हाल बताया जाता है, इसीलिए इन दोनों का नाम क्या है? ज़ुलहाल है। और वो अक्सर मारिफ़ा होता है। यानी ज़ुलहाल चाहे फ़ाइल हो या मफ़ऊल हो, अक्सर व बेशतर मारिफ़ा होता है, नकिरा कम होता है। और अगर ज़ुलहाल नकिरा हो तो हाल को उस पर मुक़द्दम करना ज़रूरी है। यानी ज़ुलहाल तो ऐसे अक्सर व बेशतर मारिफ़ा होता ही है, लेकिन अगर ज़ुलहाल नकिरा हो, मारिफ़ा ना हो, तो ऐसी सूरत में हाल को ज़ुलहाल पर मुक़द्दम किया जाता है, हाल को पहले लाया जाता है, और ज़ुलहाल जिसकी हालत बयान की जाती है उसको बाद में लाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है जाअनी राकिबन रजुलन, मेरे पास एक आदमी आया सवार होकर के। यहाँ पर इस मिसाल में राकिबन हाल है और रजुलन ज़ुलहाल है, और ये नकिरा है, इसीलिए ज़ुलहाल को बाद में लाया गया है और हाल को राकिबन को रजुलन से पहले लाया गया है। तो इसी तरह से जहाँ पर भी ज़ुलहाल नकिरा हो, मारिफ़ा ना हो, वहाँ पर ज़ुलहाल को बाद में लाया जाता है और हाल को ज़ुलहाल पर मुक़द्दम किया जाता है। और हाल कभी जुमला भी होता है, जैसे
रअयतुल अमीरा व हुवा राकिबुन, मैंने अमीर को देखा इस हाल में कि वो सवार है। तो इस जुमला में हाल क्या है? व हुवा राकिबुन है, जो कि एक जुमला है। इस जुमला के ज़रिए अल अमीर जो कि मफ़ऊल है उसकी हालत बयान की जा रही है। तो इस तरह से बसा औक़ात हाल जुमला की शक्ल में भी होता है। उसके बाद यहाँ पर तमीज़ की तारीफ़ बयान की जा रही है कि तमीज़ वो इसमें नकरा है जो मिक़दार के इबहाम और पोशीदगी को दूर करे, यानी तमीज़ जिसको मुमय्यज़ भी कहा जाता है ये भी हाल की तरह से नकरा होता है और ये मिक़दार के इबहाम को, मिक़दार की पोशीदगी को दूर करता है, ख़त्म करता है और उस मिक़दार मुबहम को मुमय्यज़ कहते हैं। तमीज़ जिस मिक़दार के इबहाम को दूर करता है, ख़त्म करता है, उसको मुमय्यज़ कहा जाता है, उसका नाम मुमय्यज़ है। मिक़दार अदद हो जैसे इंदी इशरूना दिरहमन, या वज़न हो जैसे इंदी मनवान समनन, या पैमाना हो जैसे इंदी कफ़ीज़ान बुर्रन, या पैमाइश हो जैसे इंदी जरीबान क़ुतनन, या मिक़यास हो जैसे माफ़िस समाए क़दरो राहतिन सहाबन। ये मिक़दार की कैफियत बयान की गई है कि मिक़दार के इबहाम को जो तमीज़ दूर करता है वो मिक़दार कैसा होता है? मिक़दार या तो अदद होता है, जैसे इंदी इशरूना दिरहमन, मेरे पास 20 दिरहम हैं। अगर इस जुमला को सिर्फ़ इतना ही कहा जाए, इंदी इशरूना, मेरे पास 20 हैं, तो इस जुमला में 20 जो कि एक अदद है इसमें इबहाम पाया जा रहा है, पोशीदगी पाई जा रही है कि ये 20 क्या है। तो इस अदद के इबहाम को दूर करने वाली चीज़ क्या है? दिरहमन है, जो कि तमीज़ है। इस दिरहमन के ज़रिए इशरूना के इबहाम को ख़त्म किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है कि मेरे पास जो 20 है वो चीज़ क्या है? दिरहमन, दिरहम है। या वज़न हो जैसे इंदी मनवान समनन, मेरे पास 2 मन घी है। तो मिक़दार की दूसरी सूरत क्या है? वज़न है, क्योंकि इस मिसाल में यानी इंदी मनवान समनन में वज़न में इबहाम पाया जा रहा था, पोशीदगी पाई जा रही थी कि 2 मन क्या चीज़ है। तो इस समनन के ज़रिए जो कि तमीज़ है उस मनवाने के इबहाम को जो कि वज़न है ख़त्म किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है। या पैमाना हो जैसे इंदी कफ़ीज़ान बुर्रन, मेरे पास 2 कफ़ीज़ गेहूँ है। इस मिसाल में भी कफ़ीज़ान जो कि एक पैमाना है, इबहाम पाया जा रहा था, पोशीदगी पाई जा रही थी कि ये 2 कफ़ीज़ क्या चीज़ है। तो बताया गया कि बुर्रन गेहूँ है। तो इस बुर्रन के लफ्ज़ के ज़रिए जो कि तमीज़ है, कफ़ीज़ान के इबहाम को दूर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। कफ़ीज़ पुराने दौर का एक पैमाना है जो कि तकरीबन 16 किलोग्राम का होता है। उसके बाद है या पैमाइश हो जैसे इंदी जरीबान क़ुतनन, मेरे पास 2 जरीब रूई है। तो इस मिसाल में भी जरीबान जो कि एक पैमाइश है, इसमें भी इबहाम पाया जा रहा है, पोशीदगी पाई जा रही है कि 2 जरीब क्या चीज़ है। तो इस इबहाम को, इस पोशीदगी को क़ुतनन का लफ्ज़ जो कि तमीज़ है ख़त्म कर रहा है, दूर कर रहा है। जरीब भी एक पैमाना होता है जो कि तकरीबन 4 कफ़ीज़ का होता है। या मिक़यास हो जैसे माफ़िस समाए क़दरो राहतिन सहाबन, राहतुन का माना यहाँ पर हथेली है, यानी आसमान में हथेली बराबर भी बादल नहीं है। मिक़यास कहा जाता है ऐसे नाप को जो कि अंदाज़ा करके नापा जाता है। तो मिक़यास भी ऐसी मिक़दार है जिसमें इबहाम पाया जाता है, पोशीदगी पाई जाती है और तमीज़ के ज़रिए इसके इबहाम को ख़त्म किया जाता है, दूर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, माफ़िस समाए क़दरो राहतिन, आसमान में हथेली बराबर भी नहीं है। क्या चीज़ नहीं है? इसमें इबहाम पाया जा रहा है, पोशीदगी पाई जा रही है कि हथेली बराबर आसमान में क्या चीज़ नहीं है। तो इस इबहाम को, इस पोशीदगी को सहाबन के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है कि आसमान में हथेली बराबर जो चीज़ नहीं है वो चीज़ क्या है? सहाबन, बादल है। तो इस तरह से तमीज़ क्या करता है? मिक़दार के इबहाम को, मिक़दार की पोशीदगी को दूर करता है। मिक़दार चाहे अदद हो या वज़न हो या पैमाना हो या पैमाइश हो या फिर मिक़यास हो या कोई चीज़ हो। अगर कोई कलमा जो कि नकरा हो
और किसी चीज़ के इबहाम को, पोशीदगी को दूर कर रहा हो, ख़त्म कर रहा हो, तो उसको तमीज़ कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक इंतहाई मशहूर चीज़ जिसका नाम आप बार बार सुनते रहते हैं, उसकी तारीफ़ बयान की जा रही है कि मफ़ऊल बिही वो इसम है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। यानी मफ़ऊल बिही उस इसम को कहा जाता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होता है, काम करने वाले का उस पर काम पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। इस मिसाल में ज़ैद फ़ाइल है, ये मारने का काम कर रहा है, और जिस पर मार पड़ रही है, फ़ाइल का फ़ेल जिस पर वाक़ हो रहा है, वो अमर है। इसीलिए अमर को क्या कहा जाएगा? मफ़ऊल बिही कहा जाएगा। तो मफ़ऊल बिही उस इसम को कहा जाता है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होता है। उसके बाद लास्ट में कहा जा रहा है कि जानना चाहिए कि ये तमाम मंसूबात जुमला पूरा होने के बाद होते हैं, और जुमला सिर्फ़ फ़ेल और फ़ाइल से पूरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अलमनसूबातो फ़ज़लतुन, यानी मंसूब ज़ाइद है। यानी जितने भी मंसूबात हैं, चाहे मफ़ऊल बिही हो, मफ़ऊल लहू हो, हाल हो, तमीज़ हो या कोई और हो, जितने भी मंसूबात हैं सब के सब जुमला पूरा होने के बाद आते हैं। फ़ेल और फ़ाइल से ही पूरा जुमला हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अलमनसूब फ़ज़लतुन, मंसूब ज़ाइद है, असल जुमला में से मंसूब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।